मीठा करेला व्यूवर्स आदाब। हम शुरू करने जा रहे हैं एक स्पेशल सीरीज खबर पर नज़र। और आज की इस एपिसोड में आप सबके लिए लेकर आए हैं टाइम में दादी जी भी मोदी जी भी। प्यारे व्यूवर्स, साल 2020 के लिए दुनिया में एतबार की नज़र से देखे जाने वाले टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट जाहिर की, जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। साथ ही शाहीन बाग में अज़्म, हौसला और हिम्मत का चेहरा बनकर उभरी दादी बिल्किस बी का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। शाहीन बाग तहरीक की 3 दादियाँ अस्मा, सरवरी और बिल्किस ने इसकी क़यादत की, बड़े ही हिम्मत, अज़्म, हौसला और अक्लमंदी के साथ जवाबात दिए। मीडिया का मुदल्लिल सामना किया, उनके जवाबात दिए। शाहीन बाग धरना पूरे दुनिया में अपनी खासियत और अपना लोहा मनवा चुका था। इस धरने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई की बेहतरीन मिसालें देखने को मिली। और शायद यही वजह है कि बिल्किस बी की इस धरने की क़यादत और अपने 82 बरस की उम्र में भी अज़्म और हौसले की बदौलत टाइम मैगजीन ने इन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया और इन्हें शामिल करने पर मजबूर हो गया। बिल्किस बी के बारे में मशहूर सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट राना यूब ने इस मैगज़ीन में एक मजमून लिखा और उनकी खूब सताइश की। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी जिक्र इस मैगज़ीन में शामिल है। टाइम के एडिटर ने उन पर बड़े टॉन्ट करे और तंज कसे। उनके बारे में लिखा गया कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में अक़लियतों को साइड लाइन पर लगा दिया है। टाइम मैगज़ीन का यही कमाल है कि उसने एक जानिब दादी जी को जगह दी, दूसरी जानिब मोदी जी को जगह दी। मगर आप ही सोचिए, चर्चे किसके हो रहे हैं, तारीफ किसकी हो रही। इसलिए खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं तबलीगी जमात मामले में पुलिस को कोर्ट की एक और बार फटकार। प्यारे व्यूअर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने तबलीगी जमात से जुड़े मामले पर एक और अहम फैसला दिया है, जिसमें जस्टिस वीएम देशपांडे और जस्टिस अमित बोरकर ने ये कहा कि म्यांमार से आए फॉरेन डेलीगेट्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर को खारिज किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये बता सके कि इन्हीं फॉरेन डेलीगेट्स ने कोरोना को फैलाया है, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। याद रहे, इससे पहले भी मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात पर एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। ऐसे फैसले अदालत पर अवाम का एतमाद बढ़ाते हैं और जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफ़ी करने वालों को इंसाफ का आईना दिखाते हैं। बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान, मगर क्या बना दी जाएंगी मेहमान। प्यारे व्यूअर्स, बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, ये सुनते ही उर्दू वालों और उर्दू से मोहब्बत करने वालों के चेहरे खिल उठते हैं। मगर अब ये चेहरे मुरझा रहे हैं, क्योंकि बिहार के एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में उर्दू को ऑप्शनल सब्जेक्ट करार दिया गया है। एक ऐसी रियासत जहां उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, वहां उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करार देना उर्दू वालों के लिए हैरत अंगेज़ बात है, जिसके लिए कई तंजीमें एहतजाज कर रही है। गंगा जमुना तहजीब और मोहब्बत के अलंबरदार उर्दू ज़बान के साथ आखिर बिहार में ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये तो बताया नहीं जा सकता। मगर हुकूमत के इस फैसले से उर्दू वालों में शदीद बेचैनी और गम व गुस्सा है। उर्दू से मोहब्बत करने वाले नीतीश कुमार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो उर्दू को इख्तियारी मजमून नहीं बल्कि लाजमी मजमून के तौर पर कबूल करें, क्योंकि ये दिलों को जोड़ने वाली और राब्ते की बेहतरीन ज़बान है। यही तो वो ज़बान है जिसकी वजह से बिहार कभी बहार और बहार कभी बिहार नज़र आते हैं। अगली खबर आपके लिए लेकर आए हैं 2 तैयारे 25 घंटे हवा में बेचारी। प्यारे व्यूअर्स, रूस के 2 जेट प्लेन्स जिन्होंने आसमान में 25 घंटे का तवील सफ़र तय किया,
रूस के एरोस्पेस में दो पायलटों ने TU-160 को 25 घंटे तक हवा में उड़ाया और इस दरमियान 20,000 किलोमीटर का तवील सफ़र तय किया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन याद रखिए रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए।